नमस्कार चौबेपुर, आपका अपना मंच पब्लिक खबर एक बार फिर हाजिर है। ये है रेडियो चौबेपुर, जहां हर सुबह आपको मिलती हैं वो खबरें जो आप जानना चाहते हैं। गांव गली से लेकर कस्बे के बाजार तक कौन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, हम आपके लिए रोज लाते हैं ये खबरें। ना किसी चैनल का शोर, ना पन्ने पलटने की मशक्कत, बस सुनिए सधी हुई चुनी हुई बातें हर सुबह सिर्फ आपके अपने रेडियो चौबेपुर पर। तो चलिए, चाय के साथ या अपनी दिनचर्या का काम करते हुए सुनते हैं आज आपके इलाके और आसपास की सबसे अहम सुर्खियां। शुरुआत करते हैं उमरहा प्रांगण से। वहां स्वरवेद महामंदिर धाम में सद्गुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव का समापन हुआ है। हाँ, काफी बड़ा आयोजन था ये। जी, और संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज का एक संदेश वो काफी चर्चा में रहा। चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है। बहुत खूब। और सद्गुरु आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज ने भी तो विवेक, धैर्य और आपसी सद्भावना पर जोर दिया है ना। बिल्कुल। अच्छा, इतने बड़े आयोजन में प्रबंधन कैसा रहा? गर्मी बहुत थी। हाँ, वो तो था, लेकिन सुनने में आया है कि शीतल जल, छाया और स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम काफी अच्छा था। ये तो बढ़िया बात है। जी, पर जब अनुयायी वापस लौटे तो वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर, मतलब उमरहाना नहर के पास, ट्रैफिक काफी बढ़ गया था। ओ हाँ, वो तो होना ही था। पुलिस ने संभाला फिर। हाँ, पुलिस लगी हुई थी। प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा और एसीपी सारनाथ विजय प्रताप सिंह, वो लोग यातायात कंट्रोल कर रहे थे। बड़े आयोजनों का ये असर तो रहता ही है स्थानीय व्यवस्था पर। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और अच्छी पहल की बात करते हैं। आशा ट्रस्ट ने कुछ किया है। हाँ, ये भंधा कला कैथी में जो उनका आशा अध्ययन केंद्र है ना जी, वहाँ की करीब 35 छात्राओं को वो लोग गाजीपुर की गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी ले गए थे। अरे वाह। किस लिए? खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। वहाँ लड़कियों ने बॉक्सिंग और ताइक्वांडो की तकनीकें सीखी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से भी मिली। ये तो बहुत ही बढ़िया पहल है ना। आशा ट्रस्ट के जो समन्वयक हैं वल्लभाचार्य पांडे जी, उन्होंने कहा भी कि खेल बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए कितने जरूरी हैं। सही बात है। और अकेडमी के कोच अमित कुमार सिंह ने फिटनेस और खेल कोटे से मिलने वाले अवसरों की भी बात की, मतलब प्रैक्टिकल जानकारी भी दी। हाँ, ये जरूरी है ताकि लड़कियों को लगे कि इसमें भविष्य भी है। रणवीर पांडे, प्रदीप सिंह जैसे और भी लोग थे शायद वहाँ। जी जी, जयंत यादव, दीनदयाल सिंह, ज्योति सिंह, सौरभ चंद्र, ये सब लोग भी मौजूद थे। बहुत अच्छे। चलिए अब कुछ और स्थानीय घटनाओं पर आते हैं। एक सड़क दुर्घटना हुई है। हाँ, पनिहेरी के पास वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर ही एक टैंकर और ऑटो की टक्कर हो गई। ओह, कोई घायल हुआ? ऑटो चालक थे केदारनाथ मिश्रा जी, मुहाव रूपापुर के रहने वाले हैं। उन्हें थोड़ी चोटें आईं, पर राहत की बात है कि इलाज के बाद छुट्टी मिल गई। चलिए, ये अच्छा हुआ कि ज्यादा गंभीर नहीं था। टैंकर का क्या हुआ? टैंकर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। चौबेपुर पुलिस जांच कर रही है मामले की। ठीक है। और एक स्वास्थ्य से जुड़ी खबर भी है, शायद चिरई गांव से। हाँ, चिरई गांव के जो खंड विकास अधिकारी हैं, मतलब बीडीओ वीएन द्विवेदी जी, उन्हें क्या हुआ? उन्हें डायरिया हो गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरई गांव में भर्ती कराना पड़ा। अरे, अब कैसे हैं वो? डॉक्टर संतोष कुमार उनका इलाज कर रहे हैं। सुनने में आया है कि अब स्थिति में सुधार है। चलिए, ईश्वर उन्हें जल्दी स्वस्थ करे। अब जरा शिक्षा जगत की ओर चलते हैं। बीएचयू कुछ नए कोर्स शुरू कर रहा है। हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू, वो स्वयं पोर्टल पर 63 नए ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहा है और ये बिल्कुल निःशुल्क हैं। 63 नए कोर्स, ये तो काफी ज्यादा हैं। कब से शुरू हो रहे हैं? कुछ 21 जुलाई से और कुछ 18 अगस्त से शुरू होंगे। परीक्षाएं अक्टूबर में होंगी। अच्छा, किस तरह के कोर्स हैं ये? अरे बहुत तरह के हैं। 30 दिन, 60 दिन, 84 दिन वाले कोर्स हैं। वाणिज्य, कला, विज्ञान, विधि, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी हैं। वाह! और पढ़ाएगा कौन? बीएचयू के ही प्रोफेसर ऑनलाइन लेक्चर देंगे। प्रोमो वीडियो, सिलेबस, रजिस्ट्रेशन लिंक, सब कुछ जारी कर दिया गया है। ये स्वयं पोर्टल क्या है, थोड़ा और बताएंगी? ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। स्वयं का मतलब है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसका मकसद है अच्छी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सबको मुफ्त में ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाना। तो बीएचयू उसमें एक तरह से मुख्य भूमिका निभा रहा है? जी, बीएचयू को इसके लिए राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया है। एक 18 विशेषज्ञों की कमेटी भी बनी है। प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष मोहन राष्ट्रीय समन्वयक हैं और डॉक्टर पंकज सिंह डिप्टी कोऑर्डिनेटर। ये तो बहुत बढ़िया खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद कैंपस जाकर नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल, डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम। अच्छा, और काशी विद्यापीठ में क्या चल रहा है? वहाँ अभी पारंपरिक परीक्षाएं चल रही हैं।
MA समाजशास्त्र के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 से 23 जून तक हैं और दूसरे सेमेस्टर की 24 से 30 जून तक, दोपहर 2 से 4 बजे। यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं साथ साथ चल रही हैं। जी हाँ, सारी जानकारी वेबसाइट पर है। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता सिंह ने बताया है। चलिए अब एक राष्ट्रीय खबर की बात करते हैं, जी। जिसका एक सिरा हमारे चौबेपुर से जुड़ता है। जी अहमदाबाद में एक विमान हादसा हुआ। हाँ, ये बहुत ही दुखद खबर है। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो टेक ऑफ के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ओह, टेक ऑफ के दौरान? जी, और इस वजह से अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। और इसका चौबेपुर से क्या कनेक्शन है? BHU के जाने माने जीन वैज्ञानिक है ना, प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे, जी वो चौबेपुर के ही रहने वाले हैं। जी जी। हाँ, बिल्कुल। वो उस समय अहमदाबाद में ही थे, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गए हुए थे। एयरपोर्ट बंद होने से उनकी वापसी टल गई। अरे, तो वो वहीं फंस गए? हाँ, उम्मीद है कि शुक्रवार तक लौट पाएंगे। उन्होंने वहां के हालात के बारे में बताया भी। कहा कि एयरपोर्ट पर पीड़ितों के परिजनों में बहुत दुख और व्यथा है। कितने लोगों की जान गई इस हादसे में? आंकड़ा बहुत बड़ा है। कुल 242 लोग थे फ्लाइट में, जिनमें से 241 की मृत्यु हो गई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उनमें शामिल थे। हे भगवान, 241 लोग! ये तो बहुत ही भयानक त्रासदी है। जी, बहुत ज्यादा। गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया है कि सभी मृतकों की पहचान DNA टेस्ट से की जाएगी। 1000 से ज्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे। DNA टेस्ट से? हाँ, प्रोफेसर चौबे ने भी यही कहा। वो जीन वैज्ञानिक है, तो उन्होंने समझाया कि जब शव बुरी तरह जल जाते हैं तो पहचान के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग ही सबसे विश्वसनीय तरीका बचता है। अच्छा, DNA फिंगरप्रिंटिंग मतलब हर व्यक्ति का अपना यूनिक जेनेटिक कोड? बिल्कुल, उसी पैटर्न से पहचान होती है। ये विज्ञान का एक कह सकते हैं मानवीय उपयोग है ऐसी त्रासदियों में। सच में बहुत दुखद घटना है। रेडियो चौबेपुर की ओर से हम इस हादसे के सभी मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे चौबेपुर और आसपास के इलाकों में काफ़ी कुछ चल रहा है। एक तरफ आध्यात्मिक आयोजन और सामुदायिक पहल हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा के नए रास्ते खुल रहे हैं। हाँ, और साथ ही रोजमर्रा की घटनाएं और राष्ट्रीय स्तर की खबरों का स्थानीय जुड़ाव भी देखने को मिला। ये दिखाता है कि हमारा छोटा सा चौबेपुर भी बड़ी दुनिया से कैसे जुड़ा हुआ है। सही कहा। तो ये थी आज की सुर्खियां। कल सुबह फिर मिलेंगे। इस बीच कमेंट करके जरूर बताएं कि रेडियो चौबेपुर की बुलेटिन में आप और क्या सुनना पसंद करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसे पूरा करें।